इनिशियली जब बच्चे छोटे होते हैं उनका ब्लैडर कंट्रोल नहीं होता है। 3 साल की उम्र तक इनिशियली ब्लैडर कंट्रोल बच्चे दिन के टाइम सीख चुके होते हैं। पर रात में या सोते वक़्त जो ब्लैडर कंट्रोल है वो 5 साल की उम्र तक आ जाता है। और अगर ये 5 साल की उम्र तक नहीं आता है, तो इस टाइम पे डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। कुछ चीज़ें इसमें वेरी करती हैं, जैसे जेनेटिक इश्यूज़ हैं क्या? जेनेटिक में मतलब घर में फैमिली हिस्ट्री है या कोई और बच्चा पेशाब कर रहा है या माता-पिता ने सेम दिक्कत थी जब वो छोटे थे। कई बार इसमें ब्लैडर इश्यूज़ भी पता चलते हैं और कई बार मेरे पास पेशेंट्स ये ब्लैडर इश्यू के साथ किडनी फेलियर की वजह से भी आते हैं। तो 5 साल के बाद अगर आपके बच्चे को बिस्तर में अभी भी पेशाब हो रही है, तो सही डॉक्टर को दिखाकर पता करने की ज़रूरत है कि सिर्फ़ ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बच्चा सही तरीके से सो नहीं मतलब नींद पूरी नहीं हो रही है, डीप स्लीप में है इस वजह से है और उनको ब्लैडर ट्रेनिंग की ज़रूरत है या सिर्फ़ रात में उठा के अलार्म थेरेपी की ज़रूरत है। किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट में हमें ये समझना है कि किडनी में यूरिन बनता है, फिर वो पाइप के थ्रू नीचे थैली में आता है, जहाँ पे वो यूरिन होल्ड किया जाता है जब तक वो यूरिन बच्चा पास नहीं करता है। जब पास करना होता है, अगर बच्चे यूरिन ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर रहे हैं, पानी कम पी रहे हैं, तो इस वजह से कई बार स्टोन फॉर्मेशन और यूरिन इन्फेक्शन भी होता है, ये एक कारण है। दूसरी चीज़ ये है कि जेनाइटल हाइजीन बराबर से मेंटेन नहीं हो रहा है या फिर डेट्रोसा स्पिंटर डिसइनर्जिया जिसमें कब्ज़ी बहुत ज़्यादा होने की वजह से पेल्विक फ्लोर जो है वो एक मसल होता है। पेल्विक फ्लोर इस तरीके से दिखाई देता है और वो मसल है। अब कॉन्स्टिपेशन की वजह से बार-बार मसल पे ज़ोर लगाना पड़ रहा है, हर बार बच्चे को जब वो पॉटी करने जाता है, तो ओवर टाइम ये मसल का साइज़ नॉर्मल साइज़ से बड़ा होकर काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो अब ये और मसल के थ्रू सुसु का और पॉटी का, दोनों का ओपनिंग इसी से बाहर आता है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से ये मसल मोटा हो गया है या ज़्यादा ज़ोर लगाने की वजह से मोटा हो गया है, तो बच्चे को यूरिन वाला जो पाइप है या तो वो पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं कर पा रहा है या फिर वो जो फीकल लोडिंग मतलब जो पॉटी पेट में जमा है, वो बार-बार आगे पुश कर रही होती है। अ, ये पॉटी की एरिया है, ये ब्लैडर है और ये अगर फुल है तो ये कॉन्स्टेंटली ऐसे पुश करता रहेगा और ये ब्लैडर कॉन्स्टेंटली फुल हो फीलिंग देगा या तो बच्चा बहुत ज़्यादा बार सुसु करने चला जाएगा या फिर ये बच्चा बिल्कुल कम सुसु करने जाएगा। आजकल क्योंकि हम रिफाइंड खाना खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन काफ़ी टाइम तक रहता है बच्चों को, तो इस वजह से भी हमें यूरिन इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं और प्राइमरीली जो हमने काकूट की बात करी थी, जिसमें कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं, तो अगर बनावट में दिक्कत है या स्टोन्स की वजह से जहाँ पे एक अ, ऊबड़-खाबड़ सरफेस होता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया छुप जाता है, तो जिनको स्टोन्स है बार-बार इन्फेक्शन होने लगते हैं इनमें और कई बच्चों में यूरिन ऊपर जाने की वजह से टुवर्ड्स द किडनी जो कि हम जिनको बोलते हैं वीयूआर वेसिको-यूरेट्रिक रिफ्लक्स की वजह से भी इन्फेक्शन होते हैं। किडनी ब्लड को फ़िल्टर करने का काम करती है और उसमें से जो भी कचरा है पानी के साथ निकालने के लिए उसे यूरिन कहते हैं। तो हमें ये समझना है कि बच्चा अगर सही मात्रा में पानी ना पिए और ये पानी सुपर सैचुरेट हो जाए, तो उसका स्टोन फॉर्मेशन आसानी से होता है या फिर हम सब्ज़ी ना खाएँ, तो फाइबर की कमी के कारण और एसिड ज़्यादा बनने की वजह से और दिक्कतें आ सकती हैं और इससे भी यूटीआई फॉर्मेशन हो सकता है। इसके अलावा जब हम यूरिन होल्ड करते हैं और पेशाब करने नहीं जाते हैं, तो इसमें जैसे डेंगू के मच्छर बैठे हुए पानी में या स्टैंडिंग वाटर में खड़े मतलब पनपते हैं और
इसी तरीके से अगर पेशाब लंबे अरसे तक अगर इकट्ठा हो रहा है, तो इसमें इन्फेक्शन पनपने का चांस ज़्यादा होता है। तो हमें हर 2-3 घंटे में पेशाब करने जाना है। टाइमली पेशाब करना, यूरिन ना होल्ड करना और इसके अलावा जेनिटल हाइजीन मेंटेन करना है। जेनिटल हाइजीन का मतलब सुसु की जगह से फिर पॉटी की जगह तक हमें सफाई करते हुए सफाई करनी है। इसके अलावा जो बच्चे डायपर पहनते हैं, अगर आप टाइमली चेंज कर लेते हो, तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अगर बच्चा लंबे अरसे तक उसी डायपर में अनचेंज्ड कॉन्स्टेंटली वेट डायपर या फुल विद पॉटी अगर इसमें बैठता है तो यूटीआई हो रहा होता है। तो अगर ये दिक्कतें नहीं हैं, यूरिन इन्फेक्शन कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है और कई बार बच्चों को पब्लिक टॉयलेट यूज़ करने पे किसी-किसी को ज़्यादा इन्फेक्शन होता है। तो अगर आप घर से पेशाब करके जा सकते हैं, तो आप अवॉइड कर पाएँ जो पब्लिक यू वॉशरूम का यूटिलाइज़ेशन है एंड दैट इज़ अनदर वे टू गो। तो पेशाब अगर बच्चा कम कर रहा है, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो बच्चा पानी कम पी रहा है या बच्चा डिहाइड्रेटेड हो रहा है। मतलब या तो पानी तो पी रहा है, पर वो 2 घंटे, 4 घंटे स्पोर्ट्स फील्ड पे है। तो उसका जो पानी उसने पिया है, उसका रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रहा है, उसे शायद और पानी की ज़रूरत है। अगर बच्चा 6 घंटे हो गए हैं और बच्चे ने पेशाब नहीं किया है, तो दिस इज़ अ क्लियर कट साइन आपको बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना है। और जो क्वेश्चन आता है आइस पे, पैर पे स्वेलिंग की, तो दिस मीन्स देयर इज़ ईदर प्रोटीन कम है शरीर में या फिर हार्ट प्रॉब्लम है या फिर किडनी काम नहीं कर रही है। तो देयर आर 3 रीज़न्स टू दिस। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई ये प्रॉब्लम स्वेलिंग की कब हो रही है, सुबह में उठते से ही हो रही है या शाम में हो रही है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ बच्चे को कभी कोई पहले बीमारी थी क्या? जैसे हार्ट की बीमारी है या किडनी में इन्फेक्शन हुआ है या और कोई मतलब बच्चा बीमार है, लीवर की इन्फेक्शंस हुए हैं या बच्चे को लूज़ मोशंस हो रहे हैं या बच्चा खाना ही डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। अगर इनमें से कोई चीज़ है तो आपको पीडियाट्रिशियन के पास जाके दिखाना है एंड दे विल गाइड यू टू द राइट सुपर स्पेशलिस्ट या तो पेट के डॉक्टर के पास या हार्ट के डॉक्टर के पास या किडनी के डॉक्टर के पास।